अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस मुद्दे पर हमने बात शुरू की थी और जैसा कि होता है कभी कभी मैं बात शुरू करके खुद गायब हो जाती हूँ। तो इस मुद्दे पर भी एक लंबा पॉज लग गया, लेकिन अच्छा ही हुआ। जो उस रील पर आप लोगों ने टिप्पणियाँ की, कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया, उससे मुझे इस विषय को और विस्तार में समझने का मौका मिला, या कहिए तो मोहलत मिली कि मैं इसको और अच्छे से समझ पाई। तो अगर अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं आप लोगों की नज़र से देखूं तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक जो व्यक्ति मान लेता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है, और दूसरा जो समाज मान लेता है कि यह किसी खास व्यक्ति, किसी खास जेंडर, किसी खास वर्ग की जिम्मेदारी है। तो हम पहले तो व्यक्ति से शुरू करेंगे, और उसमें भी स्त्रियों से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर स्त्रियों के मुद्दे उठाती हूँ। तो मैं स्त्रियों की तरफ से ही इस बारे में बात करूंगी। इस बारे में बात करने से पहले मैं अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक व्यक्तिगत उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं पहले जहाँ नौकरी करती थी वह एक 2 टियर सिटी के हिसाब से एक शहर था, अच्छा शहर था। लेकिन मैं जहाँ नौकरी करती थी वो शहर से थोड़ा, शहर में होते हुए भी शहर के बीच एक टापू जैसा था, क्योंकि वो एक बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ से शहर में जाने के लिए या तो आप अपने वाहन से जाएं, या आप कुछ वाहन रिजर्व करके जाएं, नहीं तो आपको काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था, और उसके बाद एक शेयरिंग ऑटो होती थी और उससे आप जा सकते थे। तो मैंने शुरू शुरू में नौकरी जब शुरू की सभी शुरू शुरू में शुरू करते हैं, तो नौकरी शुरू करने के बाद मेरे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे किसी को पैसे देने हैं। मेरा विवाह नहीं हुआ था, मेरे माता पिता मुझसे उम्मीद नहीं करते थे कि मैं उनको पैसे लौटाऊं या दूं, या उन्होंने जो मेरी पढ़ाई में खर्चा किया है उसके हिसाब से मैं उनको कुछ चुकाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ जो भी तनख्वाह थी, और वो अच्छी खासी ही थी उस ज़माने के हिसाब से, उस समय और पहली नौकरी के हिसाब से, तो मुझे अपने ऊपर ही खर्च करना था। लेकिन मैं कभी भी एक ऑटो, वहाँ लोग ऑटो वाले भैया के फ़ोन नंबर लेते थे, उन्हें फ़ोन कर देते थे और उन्हें बुला लेते थे, और शहर से जब जाकर लौटते थे तो वो ऑटो वाले भैया बहुत ज़्यादा, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में ना, एढ़ा डेढ़ा पैसा मांगते थे, क्योंकि वहाँ पर आना जाना उनकी मजबूरी थी। अब मैं काफ़ी दूर क्या, 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, उतनी दूर मैं पैदल जाती थी और शेयरिंग ऑटो लेती थी और वैसे काम करके वापस आती थी। तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि अपने कमाए हुए पैसे मत खर्च करो। कोई मुझे बचत की भी आदत नहीं थी, मैं सारे पैसे भी खर्च कर देती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि इस तरह से पैसे बर्बाद करना उचित नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सेंसिबली खर्च करूँ। तो ये मेरी अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे अब इन चीज़ों को आप एक परिवार की तरह से देखें। एक परिवार में जो यूनिट होता है, दो ही लोग मान लीजिए, पति पत्नी, उसके बाद बच्चे, माता पिता, और भी सारे लोग परिवार में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम माता पिता और बच्चे या पति पत्नी, ये परिवार की सबसे छोटी इकाई है। तो पति पत्नी अगर दोनों बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, या नहीं भी जाते हैं, पत्नी अगर घर की ही देखभाल करती है पूरे समय, या पति ही घर की देखभाल करते हैं पूरे समय, तो अमूमन ऐसा होता है, 95 से ऊपर ही होता होगा। मतलब मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो समाज में मैंने देखा है उस आधार पे कह सकती हूँ कि स्त्रियां काम के साथ खाना को, भोजन बनाने की जिम्मेदारी अपनी मान लेती हैं। जैसे अगर दोनों नौकरी से लगभग एक साथ या आगे पीछे बाहर आ रहे हैं, तो पति और पत्नी के लौट कर आने में, व्यवहार में काफ़ी फर्क आपको दिखेगा। पत्नी जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोएंगी, कपड़े बदलेंगी और किचन में समा जाएंगी, और पति इत्मीनान से बैठेंगे, पानी वानी पियेंगे, चेंज करेंगे, हो सकता है टीवी देखने लगे, हो सकता है अपना मोबाइल देखने लगे। और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आजकल तो स्त्रियां भी खाना नहीं बनाती, वो खाना बनाने वाली किसी और स्त्री को रखे होती हैं। ठीक है, मान लेती हूँ, घरेलू सहायिकाएं या घर के कामों में मदद करने वाली और स्त्रियां स्त्रियों के लिए वरदान की तरह हैं। लेकिन जब वो घर में नहीं होती हैं, तो बने हुए भोजन को गर्म करना, खाना को लगा देना और खाने के बाद सब समेटना, ज़्यादातर घरों में स्त्रियां इसे अपनी जिम्मेदारी मानती हैं।
जब वे इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मान के इस पर कोई बात उठाती हैं, बातचीत करती हैं, तो वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। हाल में ही मैं अपनी एक मित्र से मिली। उसके पास पूरे समय मदद करने के लिए एक सहायिका थी। तो उसका भी अनुभव यही था कि उस सहायिका की वजह से ज़िंदगी ऐसी है कि उनके झगड़े नहीं होते। ऐसे शहरी जीवन में जो झगड़े काम को लेकर होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कई बार स्त्रियां अपने दिमाग में मान लेती हैं कि ये उन्हें करना है और करते करते थक जाती हैं और फिर वो उस पर झगड़ा शुरू कर देती हैं। तो कई बार हम इसके नतीजे बहुत ऐसे देखते हैं जो कटु हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है कि किसी एक स्त्री ने मान लिया होगा कि खाना बनाना उसे ही आता है और सबको बनाकर स्वादिष्ट खाना खिलाकर सबका मन प्रसन्न करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जब स्त्रियों ने ऐसा काम शुरू किया तो उन्हें एक न एक दिन ये भुगतना तो था ही। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, बहुत सारे लोग तो मेरी ही तरफ थे। कुछ एक लोगों ने कहा कि स्त्रियां मातृशक्ति और पता नहीं कौन सी देवी होती हैं, उन्हें ऐसा करके कोई गिल्ट नहीं होता है, वो प्रसन्नता पूर्व करती हैं। फिर वो बहुत धर्म के उदाहरण लेकर आए और बहुत सारी ऐसी आदर्श बातें जिस पर मुझे हंसी ही आती है, क्योंकि आप जब स्त्री को एक मनुष्य नहीं मानते, उसका एक अस्तित्व नहीं मानते, तो ऐसे ही एक झूठे देवत्व से उसको मंडित करके उसे बराबरी में नहीं बिठाना चाहते और उसके हर काम को महान बता बता के उसे महानता की सूली पे चढ़ाए रखते हैं। मैं एक और उदाहरण देती हूँ। ये भी मेरे बहुत पहले के स्मृति से है। मेरे पहले ही वर्क प्लेस पर एक कलीग थी, मैं मित्र नहीं कहूँगी, कलीग थी। वो अपने सारे काम का बहुत प्राइड लेती थी। जैसे उन्हें बहुत खुशी थी कि वो अपने काम में बहुत अच्छी थी और अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालती थी और वाकई बहुत अच्छे से संभालती थी। दोनों घर और काम दोनों का बैलेंस उन्हें बहुत अच्छे से आता था। बच्चे, पति, सास, ससुर, सारे रिश्तेदार में उनकी बहुत पूछ होती थी और स्कूल में तो होती ही थी। तो जिनकी पूछ होती है, आपको पता है, काम की जगहों पर उन्हें यूं ही नहीं पूछा जाता, उन्हें बहुत सारा काम भी दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। तो एक दिन वो रुआसी सी दिखी। मैंने पूछा क्या हुआ, कोई बात हो गई, बताइए। काफ़ी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अरे आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे जाकर केक बनाना है और ये मीटिंग्स ख़त्म ही नहीं हो रही, 5 बजे फ्री होंगी, कब सामान लूँगी, कब केक बनाऊँगी, उसको मुझे पता नहीं कोई फैंसी सा नाम उन्होंने मुझे बोला, मुझे याद नहीं आया, अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा इसमें क्या है, ये छोटा शहर है लेकिन फिर भी इतनी सारी बेकरी की दुकानें हैं, आप जाते हुए मैंगो मसाला से केक ले लेना। वो एकदम से जैसे उनको बुरा लग गया। मेरा सुझाव उनको इतना बुरा लग गया कि उनके चेहरे पर एकदम भाव परिवर्तित हो गया और उन्होंने कहा, ऐसा कैसे, मेरी बेटी है, उसके जन्मदिन पर मैं केक बनाऊंगी, ये मेरा प्यार है, मार्केट से कैसे उसको केक खिलाऊं। अब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ये एकदम से चेंज हो गई और मेरे ऊपर ही यहाँ पर बहुत सारे मतलब एक तरह से आरोप लगाने लगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि बाजार का खिला के, अरे इतनी सारी बेकरीज हैं, इतने तरह के केक हैं और आप अपने कमाए हुए पैसों से ही उसे खरीदेंगे। तो प्यार कोई ऐसा नहीं है कि बनाए हुए में ज़्यादा प्यार झलकता है, खरीदने में भी आपका ही श्रम लगा है और किसी का नहीं लगा है। आपको मरने की भी फुर्सत नहीं है लेकिन फिर भी केक बनाना आपकी जिम्मेदारी। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये माँ का प्यार है, ये फर्ज नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये प्यार है। पता नहीं, संभवतः ये प्यार है, लेकिन इस प्यार में अपने को थका देना औरतें अक्सर अपनी जिम्मेदारी मानती हैं और जब वो थक जाती हैं, जब वो बुढ़ापे की ओर चली जाती हैं, तो यह थकान उनके पूरे व्यक्तित्व की खींच या छीज में दिखता है। मैं अपने आसपास कितनी ही ऐसी स्त्रियों को देखती हूँ जो बुढ़ापे की ओर हैं और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें एक तरह का ख़ास फ्रस्ट्रेशन दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन भर इन्होंने अपने को अबूझ रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा रखा और सांस भी नहीं ली और अब जो है इनको एक कोफ्त होती है कि इनकी ज़िंदगी सारी ऐसे निकल गई। तो कभी कभी हमें थम कर सोचना चाहिए कि जो किसी ने हमें नहीं दी वो सारी जिम्मेदारी हमने अपने आप मान ली अपनी, ओढ़ ली अपनी और फिर उस जिम्मेदारियों के तले इतने दब गए
कि ऐसा लगा हमने जीवन जिया ही नहीं। तो यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि समाज के लिए सोचिए, परिवार के लिए सोचिए या पुरुष को दोष दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आपने अनथक ऐसी ज़िम्मेदारियाँ ओढ़ रखी हैं, जिन पर विचार करने की ज़रूरत है, जिन्हें किसी और को दिया जा सकता है, या जिन्हें नहीं भी निभाएँगी तो कोई दुनिया में कोई प्रलय नहीं आएगा। ज़िंदगी सबको एक बार ही मिलती है और सबको जीने के लिए होती है। किसी को मर मिटने के लिए नहीं मिलती है और किसी को जीने के लिए। तो इस पर सोचिए और अपनी इन अनगिनत ज़िम्मेदारियों में से उनको चुनिए जो सच में आपकी है और सिर्फ़ आपने मान नहीं ली। शुक्रिया। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगीं।